माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट क्लास तक हमने सीखा था कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद हमने सीखा था यदि हम गैस को कूल करें तो वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को और ज़्यादा कूल करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस और सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम हीट करें तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट होते हैं, और उनकी गैसेस को या वेपर्स को हम कूल करें तो वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। मींस सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है और गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फेज नहीं आता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ठीक, तो द डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग और वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग and of vapors into solid on cooling is known as sublimation। ठीक, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पर सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो या गैस में कन्वर्ट हो, या फिर वेपर्स डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो कूल करने पर, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल टाइप से समझा हुआ, सॉलिड को हम हीट करें तो वेपर और गैस में कन्वर्ट होता है, और वेपर को हम कूल करें तो आपस में किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं या ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो सीधे हीट करने पर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो पहला है अमोनियम क्लोराइड। ठीक, सेकेंड है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं जरा समझते हैं। तो जब हम CO2 को बहुत ज़्यादा कूल करते हैं तो सीधे कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम कूल करेंगे तो सीधे कन्वर्ट होता है सॉलिड में, और वो देखने में एकदम आइस की तरह लगता है। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इसलिए बोले इसको हमने आइस। अब ड्राई आइस को देखो, नॉर्मल आइस क्या है, यदि नॉर्मल आइस को हम हैंड पे रखेंगे तो मेल्ट क्या होगा, मेल्ट होगा तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बनेगा तो हमारा हैंड क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो इसलिए उसको बोलेगा वेट आइस। इस वाले केस में क्या है, यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला आइस अपने हैंड पर रखें तो वो क्या है, सीधे सॉलिड से कन्वर्ट होगा गैस, लिक्विड फॉर्म ही नहीं होगा बिकॉज उसका सब्लिमेशन हो रहा है। तो जब लिक्विड फॉर्म नहीं होगा तो हमारा हैंड वेट नहीं होगा, गीला नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई आइस। इसके बाद अगला एग्जांपल है जो सब्लिमेशन में जाता है, आयोडीन। उसका कैम्फर, कैम्फर का यूज कुछ करते हैं बेटा पूजा में, नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। तो ये सारे वो सब्सटेंस हैं जिनका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो ये सारे सब्सटेंस आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। पहला अमोनियम क्लोराइड, दूसरा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, थर्ड आयोडीन, फोर्थ कैम्फर, नेक्स्ट नैप्थलीन, नेक्स्ट एंथ्रासिन। तो इसको आप नोट लीजिए। हम देखते हैं बेटा कि सब्लिमेशन प्रोसेस कैसे होता है। तुम्हारे पास क्या है, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, वहाँ पर एक बर्नर है, उसके बाद अपने पास एक क्या है, चाइना डिश टाइप का अरेंजमेंट है। उस पर हमने सॉलिड आयोडीन रखा है जो कि हल्का सा पर्पल कलर का है। उसको जैसे हम नीचे से हीट कर रहे हैं तो सीधे कन्वर्ट हो गया वो आयोडीन वेपर में। ठीक, तो यहाँ पर लिक्विड कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आयोडीन का क्या हो गया, सब्लिमेशन। अब हम क्या करें, इनकी वेपर्स को कूल करें। यदि इनकी वेपर्स को कूल करेंगे तो वापस से वेपर से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आप ड्राई आइस के बारे में समझते हैं, सॉलिड्स कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधे CO2 में, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है स्टेज परफॉर्मेंस में। ठीक, तो जहाँ पर भी स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कभी कभार स्मोक क्रिएट किया जाता है, धुआं क्रिएट किया जाता है, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए। तो वो कैसे क्रिएट होता है, वो क्रिएट होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। करते क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उसको जब भी हमें स्मोक क्रिएट करना होगा तो थोड़ा सा हीट कर देते हैं, और जैसे ही हम हीट करते हैं तो सीधे के सीधे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है
गैसियस और वेपर्स कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट्स आते हैं। ठीक, कैंपर तो जानते हैं बेटा आप, कैंपर का यूज होता है पूजा में। ठीक, अब देखते हैं हम नैप्थलीन बॉल्स का यूज क्या करते हैं। तो नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं हम कपड़ों में रखने के लिए। क्यों? बिकॉज कपड़ों में बहुत टाइम तक रख रहेंगे तो बहुत तरीके से क्या हो सकता है, उसमें फंगस लग सकती है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर नैप्थलीन बॉल रख देते हैं। तो नैप्थलीन बॉल क्या करते हैं कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उन सब से अपने कपड़ों को बचाता है। इसके अलावा नैप्थलीन बॉल्स का यूज करते हैं टॉयलेट्स में। कभी कभार व्हाइट कलर के बॉल्स वॉश बेसिन में, टॉयलेट्स में पड़े। ठीक, कुछ दिन पहले हमने सीखा था किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और दूसरा था बाय चेंजिंग प्रेशर। तो हम टेम्परेचर चेंज करके फिजिकल स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आज हम पूरा सीख चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे कि हम किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करके उसका फिजिकल स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मीन्स हम जब किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर चेंज करें तो उसका फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो। तो यहाँ पर है द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय चेंजिंग प्रेशर। इन अदर वर्ड्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। मतलब हम किसी भी सब्सटेंस का प्रेशर इंक्रीज कर दें या प्रेशर डिक्रीज कर दें तो उस सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। मींस हम गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यदि हम गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इस प्रोसेस में भी क्या करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर लो करना है, ए कंप्लीट बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा एंड सम सॉलिड्स लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल किए। एक एग्जांपल वो जहाँ पर हमने गैस पे प्रेशर अप्लाई किया या गैस को प्रेशर इंक्रीज किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल जहाँ पर हमने सॉलिड है, सॉलिड का प्रेशर डिक्रीज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो ये दोनों एग्जांपल को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना नोट लीजिए। तो अब देखते हैं फर्स्ट, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मींस हम गैस को प्रेशर अप्लाई करके और उसका टेम्परेचर लो करके उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं पूरा देखते हैं जरा। When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed into a small volume, and when we also lower its temperature, it gets liquefied. तो जब भी हम गैस पर बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसके बाद यदि हम उसका टेम्परेचर कम कर दें तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। So we can also say that gases can be liquefied, turned into liquids by compression and cooling. ठीक, कंप्रेशन और प्रेशर इंक्रीज करना दोनों टर्म सेम ही है। इसको एक एक्टिविटी समझते कैसे। ये अपने पास कोई एक सिलेंडर है जिसमें कोई गैस रखी हुई है और उसमें एक पिस्टन लगा जो मूवेबल है। उस पिस्टन को हम नीचे लाएंगे तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर ले जाएंगे तो गैस का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो इस पिस्टन को हम मूव करके गैस का प्रेशर इंक्रीज भी कर सकते हैं और गैस का प्रेशर डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस पिस्टन को नीचे लाएंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम कंप्रेशन। ऊपर ले जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज होगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एक्सपेंशन। ठीक, तो अभी तो केवल हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा एंड लोअर इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर क्यों लो किया, उसके पीछे लॉजिक समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिस्टन को कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, पार्टिकल्स और पास आ जाएंगे और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब पार्टिकल्स पास आ जाएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा।
यदि पार्टिकल पास पास है तो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, यदि पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उसमें अट्रैक्शन कम होती है। इसके लिए एग्जांपल समझते, सपोज करो ये आयरन है और ये मैग्नेट है, यदि इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेट की आयरन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम है। यदि हम आयरन पास लेके आए तो मैग्नेट की आयरन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स में होता है यदि पार्टिकल्स पास पास है तो उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और पार्टिकल्स दूर दूर है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो अभी ये गैस है और ये पार्टिकल्स दूर दूर है तो उनके बीच अट्रैक्शन क्या है, कम है। इसको हमने कंप्रेस किया तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, अट्रैक्शन थोड़े से इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने कूल क्यों किया, जरा समझना कि तो इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि जब भी हम किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब ये क्यों इंक्रीज करता है इसके बारे में हम सीखेंगे हायर क्लासेस में। अभी केवल इतना सीखना कि जब भी हम किसी भी गैस को कंप्रेस करें तो गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यदि उसको हम एक्सपेंड कराएं तो गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने कंप्रेस किया तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर वापस से कम करने के लिए हमने गैस को क्या किया, कूल किया, ठीक। अभी वॉल्यूम कम हो गया, उसके बाद फिर से हम कंप्रेस करेंगे तो और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, और जब पार्टिकल्स पास पास आ गए तो इनमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में इतना अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, या पार्टिकल्स इतना अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ध्यान रखना अभी भी कंप्रेस करके करना है, कूल करना है, यदि कूल नहीं करोगे तो गैस लिक्विफाइड नहीं होगा, ठीक। ध्यान रखना हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और कंप्रेशन, लेकिन साथ में क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है। टेम्परेचर कम क्यों करना है, बिकॉज कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उस टेम्परेचर को वापस से डिक्रीज करने के लिए गैस को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कूल करते हैं बेटा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यदि अमोनिया को हमें लिक्विफाइड करना है तो उसका हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स गैस को कंप्रेस करते हैं और उसको कूल करते हैं, तो अमोनिया क्या हो जाता है, लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा डिस्कस करेंगे। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर हम प्रेशर डिक्रीज करके किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कि हम प्रेशर डिक्रीज करके किसी भी गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, और अब हम सीखेंगे प्रेशर डिक्रीज करने से फिजिकल स्टेट कैसे चेंज होता है, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ड्राई आइस, जिसे बोलते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या आइस की तरह होता है, तो जैसे आइस के स्लैब होते हैं वैसे ही ड्राई आइस के भी स्लैब होते हैं, ठीक। तो ड्राई आइस के स्लैब को बहुत लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर रखा जाता है। जहाँ पर भी हम स्टोर करते हैं वहाँ पर टेम्परेचर लो रखते हैं और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, ठीक। अब हम करें क्या कि उस स्लैब को उठा के लाके इधर रख दें किसी भी रूम में, तो किसी भी रूम में लाके रखोगे तो वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मली क्या होगा, 20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, और प्रेशर कितना होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक। तो पहले प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा था, टेम्परेचर बहुत कम था। अभी क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जैसे प्रेशर कम होगा तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजीली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर में या फिर गैस के फॉर्म में, ठीक। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में या फिर गैस में कन्वर्ट हो गया। देखते क्या लिखा हुआ, When a slab का मीन्स है एक तरीके से उसका आइस की सिलिंड है। Slab of solid carbon dioxide is exposed to air, then the pressure on it is reduced to normal atmospheric pressure or 1 atmosphere। जैसे किसी भी सब्सटेंस को लाके हम यहाँ पर रख दें तो हम बोलेंगे प्रेशर क्या है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 1 एटमॉस्फेयर। पहले हमने कहाँ रखा था ड्राई आइस को, बहुत हाई प्रेशर पर, अभी यहाँ ला के रखा तो यहाँ प्रेशर कितना, 1 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इट्स टेम्परेचर राइजेस, अब इधर ला के रखोगे तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर
इंक्रीज हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया और प्रेशर के डिक्रीज करने से क्या हुआ, सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। ठीक, आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इवैपोरेशन के बारे में और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवैपोरेशन को